नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। माता वैष्णो देवी ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर की बुकिंग 26 अगस्त से 5 सितंबर 2020 तक उपलब्ध है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण लगभग 5 महीने बंद रही यात्रा 16 अगस्त से फिर से शुरू हुई है। ऑनलाइन वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण और हेलीकॉप्टर सेवा बुकिंग 26 अगस्त से 5 सितंबर के लिए खुलेगी। ये जानकारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि यात्रा और हेलीकॉप्टर सेवा के इच्छुक यात्री इस अवधि के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और बुकिंग 26 अगस्त से करवा सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू की NIA अदालत में दाखिल करेगी चार्जशीट। जी हां, आपको बता दें कि दाखिल कर दी गई है चार्जशीट। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF जवानों को ले जा रही बस पर विस्फोटकों से लदी कार से फिदायीन हमला किया गया था, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा आतंकी हमला मामले में NIA आज दायर करेगी चार्जशीट की मुख्य बातें। जम्मू कश्मीर में रामबन के दलवास में मंगलवार को भारी लैंडस्लाइड हुआ, इससे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। राजमार्ग पर पहाड़ों का मलबा पड़ा हुआ है। वहीं यातायात बाधित होने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले गुरुवार को भी बारिश के दौरान रामबन के विभिन्न स्थानों पर पस्सियां गिरने पर राजमार्ग बंद हो गया था। हजारों की संख्या में ट्रक उधमपुर और जम्मू में रोक दिए गए थे। इसके बाद शनिवार को राजमार्ग के खुलने के बाद इन ट्रकों को घाटी की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। श्रीनगर के हबा कदल मुख्य चौराहे पर सोमवार की देर रात आतंकियों ने CRPF बटालियन के बंकर पर पेट्रोल बम से हमला किया। हालांकि इसमें किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है, केवल मोर्चा का नेट जलकर राख हो गया। बताते हैं कि आतंकियों ने मोर्चा नंबर 2 के मुख्य गेट के पास पहुंचकर पेट्रोल बम दागा। इससे मोर्चा के नेट में आग पकड़ ली गई, जिसे जवानों ने तुरंत बुझा दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान को भी चलाया गया। भारत में कोविड-19 के मामले 31 लाख के आंकड़ों को पार कर चुके हैं। मंगलवार को 60,975 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 24 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में भी तेजी आई है। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को हुई बैठक में पार्टी के 23 नेताओं द्वारा नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर लिखा गया पत्र छाया रहा। सोनिया गांधी को फिर से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने आगे की रणनीति को लेकर बैठक की थी। मंगलवार को सिब्बल ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे कि अटकलें लगने शुरू हो गई हैं। वहीं पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने इसे अंत की शुरुआत बताया है। कपिल सिब्बल ने कहा, यह एक पद के बारे में नहीं है, ये मेरे देश के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा था कि मतदाता सूची और फोटो ID कार्ड के अन्य सरकारी विभागों के साथ साझा करने वाली संबंधित अपने 2008 के दिशा निर्देशों में किसी तरह भी भटकी नहीं है। आयोग ने कहा कि वह स्पष्टीकरण उन घटनाओं को रिपोर्ट के मद्देनजर दे रहा है जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है। हालांकि आयोग ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों पर भी कोई सफाई नहीं दी जिसमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली में हुए दंगों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के साथ चुनावी मतदाता डाटा साझा कर अपने ही नियमों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अगले वर्ष से मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए हर वर्ष होने वाली परीक्षा नीट को ऑनलाइन कराने पर विचार करने को कहा है। जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अथॉरिटी से कहा वे IIT JEE की तर्ज पर नीट की ऑनलाइन परीक्षा कराने को गंभीरता से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव उस याचिका को खारिज करते हुए दिया जिसमें विदेशी छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों को नीट के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समायोजित सकल राजस्व यानी कि AGR मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के अनुसार इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 पहलुओं पर विचार किया है। इसमें पहला केंद्र की याचिका है जिसमें AGR को भुगतान के लिए 20 साल का समय देने की मांग की गई है। भारती और वोडा ID ने 15 साल में भुगतान की अनुमति मांगी है। अदालत ने जिस दूसरे पहलू पर विचार किया है यह है कि क्या स्पेक्ट्रम या इसे इस्तेमाल करने का अधिकार हस्तांतरित किया जाए या बेचा जा सकता है। पिछले साल के अंत में चीन से निकले
नोवल कोरोना वायरस के अभिशाप ने पूरी दुनिया को इस कदर अपने चपेट में लिया है कि इस साल के अंत तक भी इस महामारी से छुटकारा मिलने का आसार सामने नहीं आ रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों में अब तक कुल संक्रमण के मामले 2,35,00,000 से अधिक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 8,11,000 से अधिक है। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।